प्रिय मित्रों, नमो नमः। आप सभी का संस्कृत प्रिय क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, हम सभी संस्कृत गद्य भारती के द्वितीय पाठ उद्भिज्य परिषद नामक पाठ को पढ़ेंगे। तो मित्रों, इसके फर्स्ट पार्ट को हम सभी पढ़ चुके हैं। अब आइए हम सभी सेकंड पार्ट को अध्ययन करते हैं, यानी इस उद्भिज्य परिषद नामक पाठ के द्वितीय भाग को आइए सीखते हैं। पहले इसका वाचन करेंगे, इसके बाद हम सभी इसके अर्थ को सीखेंगे। स्व अवस्थायाम संतोषम अलभमाना मनुजन्मानः प्रतिक्षणं स्वार्थ साधनाय सर्वात्मना प्रवर्तन्ते। न धर्मम् अनुधावन्ति न सत्यम् अनुबध्नन्ति, त्रीडवत् उपेक्ष्यन्ते स्नेहम् अहितम् एव परित्यजन्ति आर्जवम्, न किंचिदपि लज्जन्ते अनृत व्यवहारात्, न स्वल्पम अपि बिभ्यति पापाचरेभ्यः, न हि क्षणमपि विरमन्ति परपीडनात्। यथा यथैव स्वार्थ सिद्धिर्घटते परिवर्धते विषय पिपासा। निर्धनः शतं कामयते सति दशशतान्यपि अभिलषति। सहस्राधिपो लक्ष्यम् आकांक्षति। इत्थं क्रमशः एव मनुष्याणाम् आशा वर्धते। विचार्यतां तावत् ये खलु स्वप्नेऽपि तृप्तिसुखं नाधिगच्छन्ति, सर्वदैव नव आशाचित्तवृत्तयो भवन्ति। सम्भाव्यते तेषु कदाचिदपि स्वल्पमात्रं शान्तिसुखं, येषु क्षणमपि शान्तिसुखं नाविर्भवति। ते खलु दुःखेनैव समयम् अतिवाहयन्ति। इत्यपि किं वक्तव्यं, कथं वा निज अवस्थायामेव तृप्तिम् अनुभवद्भ्यः पशुभ्यस्तेषां श्रेष्ठत्वम्। यदि विगर्हितं कर्म संपादयितुं पशवोऽपि लज्जन्ते, तत्तु मानवानाम् ईषत्करं नास्तिह। किमपि अतिघोररूपं महापापकर्म यत् कामोपहत चित्तवृत्तिभिः मनुष्यैः नानुष्ठीयते। निपुणतरम् अवलोकयन्नपि अहं न तेषां पशुभ्यः कमपि उत्कर्षं परमिति निकृष्टत्वम् एव अवलोकयामि। न केवलम् एते पशुभ्यो निकृष्टाः, तृणेभ्योऽपि निस्सारा एव। तृणानि खलु वात्यया सह स्वशक्तितः अभियुध्य वीर पुरुषा एव शक्तिक्षये क्षितितले पतन्ति, न तु कदाचित् का पुरुषाः एव स्वस्थानम् अपहाय प्रपलायन्ते। मनुष्याः पुनः स्वचेतसाग्रत एव भविष्यत्काले संघटिष्यमाणं कमपि विपत्पातम् आकल्य दुःखेन समयम् अतिवाहयन्ति। परिकल्पयन्ति च पर्याकुला बहुविधान् प्रतीकारोपायान्, येन मनुष्यजीवने शान्तिसुखं मनोरथ पथादपि क्रान्तमेव। अथ ये तृणेभ्यो अप्यसाराः पशुभ्योऽपि निकृष्टतराश्च, तथा च तृणादि सृष्टेरनन्तरं तथाविधं जीवनिर्माणं विश्वविधातुः कीदृशं बुद्धिप्रकटं प्रकटयति। इत्येवं हेतुप्रमाणपुरस्सरं सुचिरं बहुविधं विशदं च व्याख्याय सभापतिरश्वत्थदेव उद्भिज्य परिषदं विसर्जयामास।
तो आइए मित्रों, अब इसके हिंदी को हम सभी सीखते हैं। पहले तो इसके अर्थ को देख लें, शब्दार्थों को, फिर इसके बाद हम हिंदी बताते चलते हैं साथ साथ। स्व अवस्थायाम, स्वधन अवस्थायाम, यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई है और यहाँ पर हो गया स्वावस्थायाम, यानी स्व यानी अपने, स्व का अर्थ है अपना, अपनी, अपने होता है। तो स्व अवस्थायाम यानी अपनी अवस्था में, अर्थात अपनी व्यवस्था में, संतोषम अलभमाना, संतोषम मीन्स होता है संतोष, अलभमाना यानी प्राप्त न करता हुआ, मनुजन्मानः यानी मनुष्य योनि में जन्म हुआ मनुष्य, प्रतिक्षणम स्वार्थ साधनाय सर्वात्मना प्रवर्तन्ते, प्रतिक्षणम मीन्स होता है प्रत्येक क्षण यानी कदम कदम पर, स्वार्थ साधनाय यानी अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, सर्वात्मना मीन्स सब ओर से, प्रवर्तनते मीन्स होता है आगे की ओर बढ़ता है। तो अपनी अवस्था में अर्थात अपनी व्यवस्था में संतोष को न प्राप्त करता हुआ मनुष्य योनि में उत्पन्न यह मनुष्य प्रतिक्षण यानी प्रत्येक क्षण अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए सब ओर से आगे की ओर अग्रसर होता है, अर्थात आगे की ओर बढ़ता है। न धर्मम अनुधावन्ति, न धर्मम अनुधावन्ति, अनुधावन्ति मीन्स होता है पीछे चलता है, अर्थात न धर्म के पीछे चलता है, न सत्यम अनुबध्नन्ति, न तो यह सत्य पर चलता है, त्रिणवत यानी तिनके की भांति, उपेक्षन्ते स्नेहम यानी स्नेहम त्रिणवत उपेक्षन्ते यानी कि स्नेह की, प्रेम की तिनके की भांति उपेक्षा करता है। अहितम इव परित्यजन्ति आर्जवम, आर्जवम मीन्स होता है भोलापन या सीधापन या सरलता को। तो आर्जवम मीन्स होता है सरलता को यानी भोलेपन को। अहितम इव परित्यजन्ति, अहित की भांति, इव मीन्स होता है के समान। तो आर्जवम माने होता है भोलापन या सरलता को, अहितम इव परित्यजन्ति तो सरलता को यह अहित के समान छोड़ देता है। परित्यजन्ति मीन्स होता है छोड़ देता है। न किंचिदपि लज्जन्ते अनृत व्यवहारात, तो अनृत व्यवहारात, अनृत व्यवहारात मीन्स होता है कि झूठ के व्यवहार से यानी झूठ बोलने से, किंचिद अपि न लज्जन्ते, किंचिद अपि यानी थोड़ा सा भी, किंचित मीन्स होता है कुछ, अपि मीन्स होता है भी, न मीन्स नहीं, लज्जन्ते मीन्स लज्जा करता है। तो झूठ के व्यवहार से वह थोड़ा सा भी नहीं लज्जा करता है। न स्वल्पम अपि विभ्यति, न स्वल्पम अपि, न मीन्स नहीं, स्वल्पम अपि विभ्यति पापाचरेभ्यः, और वह पाप के आचरण से, और वह पाप के आचरण से तो थोड़ा सा भी, स्वल्पम अपि मीन्स होता है थोड़ा सा भी, न विभ्यति यानी नहीं डरता है। न ही क्षणमपि विरमन्ति परपीडनात्, और वह एक क्षण भी, और वह एक क्षण भी यानी कि न ही मीन्स होता है वास्तव में, न मीन्स नहीं, तो वास्तव में वह क्षणमपि यानी एक क्षण भी, अर्थात एक मिनट भी या एक सेकंड भी कह सकते हैं इसको, एक पल भी, क्षण का अर्थ होता है यहाँ पर पल, तो एक पल भी वह नहीं रुकता है। पर पीडनात् मीन्स होता है दूसरे को कष्ट पहुँचाने से, तो वह दूसरे के कष्ट पहुँचाने से वह क्षण भर भी यानी एक पल भी नहीं रुकता है। यथा यथैव, यथा मीन्स होता है जैसे, यथैव मीन्स होता है जिस प्रकार से, यानी जैसे जैसे स्वार्थ सिद्धिर घटते, जैसे जैसे उसके स्वार्थ की सिद्धि पूरी होती जाती है, घटते मीन्स होता है पूरी होती है,
तो यथा यथाय धन एव, तो यहाँ पर वृद्धि संधि हो गई है। तो यथा मीन्स होता है जैसे, यथा मीन्स जैसे, तो जैसे जैसे, एव मीन्स ही, तो जैसे जैसे ही स्वार्थ सिद्धिर घटते, उसके स्वार्थ की सिद्धि पूरी होती जाती है। जैसे जैसे ही उसके स्वार्थ की सिद्धि पूरी होती जाती है, परिवर्धते विषय पिपासा, तो उसके विषय रूपी प्यास, यानी विषय पिपासा मीन्स होता है विषय रूपी प्यास या इच्छा रूपी प्यास, तो उसके विषय रूपी प्यास परिवर्धते मीन्स होता है बढ़ती जाती है, तो उसके विषय रूपी प्यास बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे उसके स्वार्थ की सिद्धि होती जाती है, वैसे वैसे ही उसके विषय रूपी प्यास बढ़ती जाती है। निर्धनः शतम कामयते, जिसके पास धन नहीं है वह 100 रुपया चाहता है। शतम कामयते माने 100 चाहता है। निर्धन मीन्स होता है गरीब, तो गरीब व्यक्ति 100 चाहता है। और सती 10 शतान्याभिलषति, और जिसके पास 100 रुपये है, यानी सती अर्थात 100 रुपये रखने वाला व्यक्ति 10 शतानि धन अभिलषति, यहाँ पर मित्रों यड़ संधि हो गया, शतानि धन अभिलषति, लसति यहाँ पर है, यानी कि 10 शतानि धन अभिलषति, तो ये दोनों शब्द मिल करके यहाँ पर यड़ संधि बनाते हैं। तो यड़ संधि से ये बन गया है 10 शतान्यपि, शतानि धन अपि हो करके, शतानि धन अभिलषति। तो सती यानी 100 वाला 10 शतान्यभिलषति, अर्थात जिसके पास 100 रुपये है वह 10 100 चाहता है, अर्थात वह 1000 रुपया चाहता है। और सहस्त्राधिपः लक्षम आकांक्षति, और जिसके पास 1000 रुपये है, 1000 रुपये जो व्यक्ति रखा हुआ है वह लक्षम आकांक्षति, वह लाख रुपए चाहता है। इत्थम मीन्स होता है इस प्रकार, क्रमशः मीन्स क्रम से, एव मीन्स ही, तो इस प्रकार क्रम से ही विषयम मनुष्याणाम आशा परिवर्धते, मनुष्याणाम आशा वर्धते। तो इत्थम मीन्स इस प्रकार क्रम से ही मनुष्यों की आशा यानी उसकी इच्छा बढ़ती रहती है, यानी बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे ही उसके स्वार्थ की सिद्धि होती जाती है, वैसे वैसे ही उसके विषय रूपी प्यास बढ़ती जाती है। गरीब व्यक्ति 100 रुपया चाहता है और 100 रुपये वाला व्यक्ति 10 100 चाहता है, अर्थात 1000 चाहता है। और जिसके पास 1000 रुपये है वह लाख रुपए चाहता है। और इस प्रकार से क्रम से ही मनुष्यों की आशा बढ़ती जाती है, अर्थात उसकी इच्छा रूपी प्यास बढ़ती जाती है। विचार्यताम तावत, विचार्यताम मीन्स होता है विचार कीजिए, तावत मीन्स तब तक, यानी तब तक विचार कीजिए कि यह यत बराबर जो प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, यह यौ ये मीन्स होता है जो, अर्थात जो लोग बहुवचन में है, तो जो लोग, खलु मीन्स निश्चय ही, स्वप्ने अपि, यहाँ पर पूर्व रूप संधि होकर के ये अवग्रह आ गया है बीच में, जो अंग्रेजी के यश जैसा दिखाई दे रहा है। तो जो स्वप्न में भी, अर्थात स्वप्नेपि, अर्थात स्वप्न में भी तृप्ति सुखम, यानी कि संतोष के सुख को, नाधिगच्छति, न धन अधिगच्छति, यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई है, तो न धन अधिगच्छति, तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई है, बराबर नहीं प्राप्त करते हैं। अधिगच्छति मीन्स होता है प्राप्त करते हैं, तो ना अधिगच्छन्ति मीन्स नहीं प्राप्त करते हैं। तो तब तक विचार कीजिए कि जो लोग
निश्चय ही स्वप्न में भी तृप्ति के सुख को नहीं प्राप्त करते हैं, अर्थात संतोष के सुख को नहीं प्राप्त करते हैं। और सर्वदैव, तो यहाँ पर मित्रों अब यहाँ पर ऐसे हो गया है कि सर्वदा धन एव बराबर सर्वदैव, ये इस तरह से यहाँ पर सर्वदा धन एव मिलकर के सर्वदैव हो गया है। तो यहाँ पर ये वृद्धि संधि का नियम लग गया है। तो सर्वदा मीन्स होता है हमेशा और एव मीन्स होता है ही। तो वे हमेशा ही नव नव आशा चित्त वृत्तयो भवन्ति, और उनकी नई नई आशा यानी इच्छा रूपी प्यास और चित्त की वृत्तियाँ भवन्ति मीन्स होती हैं। तो हमेशा ही यानी हमेशा से ही उनमें नई नई इच्छाएं और चित्त की वृत्तियाँ बढ़ती जाती हैं, यानी कि उनके मन में यह हमेशा एक आवश्यकता उनकी पूरी होती है तो दूसरे के प्रति उनकी इच्छा और भी बढ़ती जाती है। संभाव्यते यानी होती हैं, तेषु मीन्स वे उनमें कदाचिदपि स्वल्पमात्रं शांति सुखम, तो उनमें कदाचित अपि यानी कभी भी, कदाचित मीन्स होता है शायद या कभी कभी, तो अपि मीन्स होता है भी, कदाचित धन अपि बराबर कदाचित अपि हो गया है। तो यहाँ पर त का द हो गया है और ये जस्तो संधि के सूत्र के अनुसार हो गया है। तो यहाँ पर तेषु यानी उन सभी मनुष्यों में, कदाचित मीन्स शायद ही, अपि मीन्स भी यानी कभी कभी भी या शायद ही, स्वल्प मात्रम यानी थोड़ा सा भी शांति और सुख होती है। संभाव्यते मीन्स होती है। तो स्वल्प मात्रम यानी थोड़ा सा भी शांति और सुख उनमें कभी कभी ही होती है, अर्थात उनमें थोड़ा सा भी शांति और सुख कभी शायद होती है अथवा नहीं भी होती है। क्या शांति सुख होती है? यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का मतलब ये है कि क्या उन सभी मनुष्यों में, इस तरह के मनुष्यों में क्या कभी भी थोड़ा सा भी शांति और शांति का सुख होता है? अर्थात बिल्कुल नहीं होता होगा। येषु माने जिनमें क्षणमपि शांति सुखम नाविर्भवति ते खलु दुख दुखेनैव समयम अतिवाहयन्ति इत्यपि किम वक्तव्यम। और ये मीन्स होता है जिनमें, जिन लोगों में क्षणमपि यानी एक पल भी शांति सुखम अर्थात शांति का सुख नाविर्भवति नहीं उदय होता है। आविर्भवति मीन्स होता है उदय होना यानी उत्पन्न होना। तो जिनमें क्षण मात्र भी शांति का सुख नहीं उदय होता है अर्थात नहीं उत्पन्न होता है, ते मीन्स वे सभी, खलु मीन्स होता है निश्चय ही, दुख दुखेन एव, दुख दुखेन धन एव, यहाँ पर भी वृद्धि संधि हो गई है। तो दुख और दुख से ही अर्थात बहुत बड़े दुख से ही समयम अतिवाहयन्ति, अपने समय को अतिवाहयन्ति मीन्स होता है बिताते हैं। इत्यपि किम वक्तव्यम, और इतना भी और इस प्रकार भी, इति मीन्स होता है इस प्रकार, अपि मीन्स होता है भी। तो इत्यपि यहाँ पर यड़ संधि के अनुसार हो गया है, इति धन अपि बराबर इत्यपि। ये इस तरह से हो गया है कि इति धन अपि बराबर यहाँ पर ई का यह हो गया है। जब ई के सामने कोई भी असमान स्वर आता है तो ई का यह हो जाता है बराबर ये इत्यपि हो गया है इस तरह से। तो इत्यपि यानी इस प्रकार से भी, अपि मीन्स होता है भी, किम वक्तव्यम क्या कहा जाना चाहिए, कि कथम वाह निज निज अवस्थायामेव
कि किसी प्रकार से भी वह निज निज अवस्थायामेव अपनी अपनी अवस्था में ही, निज निज मीन्स होता है अपनी अपनी, अवस्थायाम मीन्स होता है अवस्था में, एवं मीन्स होता है ही। तो किस प्रकार से, वा मीन्स होता है अथवा या, तो या किस प्रकार से वह अपनी अपनी अवस्था में ही तृप्तिम अनुभवद्भ्यः, तृप्ति का अनुभव करता हुआ, मनुष्येभ्यः पशुभ्यः, तृप्ति का अनुभव करता हुआ पशुभ्यस्तेषां श्रेष्ठत्वम्। तो वह किस प्रकार से अपनी अपनी अवस्था में तृप्ति का अनुभव करता हुआ यानी संतोष का अनुभव करता हुआ वह पशुओं से भी, पशुभ्य यानी पशुओं से भी, तेषाम यानी उन मनुष्यों की, श्रेष्ठत्वम यानी कैसे श्रेष्ठता हुई है। तो अपनी अपनी अवस्था को अपनी अपनी अवस्था में, तो किस प्रकार अपनी अपनी अवस्था में ही तृप्ति का अनुभव करते हुए पशुओं से उन सभी मनुष्यों की कथम मीन्स कैसे, श्रेष्ठत्व मीन्स श्रेष्ठता देखी जाती है। यद ही मीन्स, यत मीन्स जो, ही मीन्स निश्चय ही, यानी या वास्तव में कह सकते हैं, वास्तव में जो। तो यहाँ पर यद ही जो है, यद ही, तो यहाँ पर यत धन ही होकर के यहाँ पर यद ही बन गया है। तो यत धन ही यानी यद ही, यत मीन्स होता है जो और ही मीन्स होता है वास्तव में जो विगर्हित कर्म संपादयितुम पशवः अपि लज्जन्ते तत्तु मानव ईसत् कर्म। तो वास्तव में जो यानी वास्तव में जिस कार्य को, कर्म मीन्स कार्य को, संपादयितुम माने संपन्न करने के लिए, विगर्हितम मीन्स होता है निंदित कर्म को, विगर्हित माने होता है निंदित, कर्म मीन्स कार्य को, संपादयितुम मीन्स संपन्न करने के लिए, पशवः अपि लज्जन्ते यानी पशु भी लज्जा करते हैं, यानी पशु भी लज्जा करते हैं। तत्तु मानव ईसत् कर्म, और तत् मीन्स होता है वह, तू मीन्स होता है तो, और वह तो मानवानाम ईसत् कर्म, मानवानाम ईसत् कर्म, तो मनुष्यों के लिए वह तो, ईसत् मीन्स होता है थोड़ा, कर्म मीन्स, ईसत् कर्म मीन्स होता है थोड़ा सा ही होता है, यानी वह तो बहुत छोटा कार्य होता है। तो जिस कार्य को, तो वास्तव में जिस निंदित कार्य को संपन्न करने के लिए यानी पूरा करने के लिए पशु भी लज्जा करते हैं, वह तो मनुष्यों के लिए बहुत छोटा कार्य है, बहुत छोटा कार्य है। नास्तिह, अब यहाँ पर मित्रों न धन अस्ति है, तो यहाँ पर ऐसे है न धन अस्ति धन इह। तो न मीन्स होता है नहीं, अस्ति मीन्स है, और इह मीन्स इस लोक में। तो इसका पूरा अर्थ हो गया कि न मीन्स नहीं, अस्ति मीन्स है, इह मीन्स इस संसार में। तो इस संसार में नहीं है, इसका पूरा अर्थ हो जाएगा कि इस संसार में नहीं है किमपि यानी कोई भी अति घोर रूपम महापाप कर्म यत् कामोपहत चित्तवृत्ति भी मनुष्य नानुष्ठीयते। तो अति घोर रूपम माने अत्यंत भयानक, ऐसा कोई बड़ा कार्य नहीं है। यत् मीन्स जो, कामोपहत चित्तवृत्ति भी, कामोपहत मीन्स होता है लालसा से दूषित यानी इच्छा से दूषित, चित्तवृत्ति भी मन वाले, मन से यानी कि लालसा से दूषित चित्त वाले यानी मन वाले
मनुष्यों के द्वारा चित्तवृत्तियों से लालसा से दूषित चित्तवृत्तियों से यानी कि लालसा रूपी दोष से दूषित ऐसे चित्तवृत्तियों के द्वारा मनुष्यों के द्वारा न अनुष्ठीयते यानी नहीं किया जाता हो। तो इस संसार में ऐसा कोई भी भयानक बड़ा पाप कर्म नहीं है न अस्ति मीन्स नहीं है जो लालसा से दूषित चित्त वाले मनुष्यों के द्वारा नहीं किया जाता हो। निपुणतरम अवलोकयन्नपि अहम न तेषां पशुभ्यः कमपि उत्कर्षं परम अति निकृष्टत्वम एव अवलोकयामि। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अहम अवलोकयामि यानी मैं देख रहा हूँ। अहम माने मैं, अवलोकयामि से देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। अब यहाँ पर पीपल देव यह कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ कि निपुणतरम मीन्स होता है भली भांति, अवलोकयन मीन्स होता है देखते हुए, अपि मीन्स भी। तो भली भांति यानी निपुणतरम मीन्स होता है भली भांति, अवलोकयन मीन्स देखते हुए, अपि मीन्स भी। मैं भली भांति देखते हुए, तो यहाँ पर भली भांति देखते हुए, अहम मीन्स मैं, न तेषाम माने उन सभी का, न मीन्स नहीं, पशुभ्य मीन्स पशुओं से, कमपि उत्कर्षम यानी कमप माने किसी भी, उत्कर्षम माने श्रेष्ठता को, परंतु परम मीन्स होता है परंतु, अति निकृष्टत्वम एव। अति निकृष्टत्वम मीन्स होता है कि अति मीन्स अत्यंत, निकृष्टत्वम मीन्स होता है नीचता को यानी खराबी को, एव मीन्स ही यानी निम्नता को। निकृष्ट मीन्स होता है निम्नता, खराबी या नीचता, कोई एक कह लीजिए आप। तो परम मीन्स बहुत बड़े, अत्यंत नीचता को ही अवलोकयामि मीन्स देखता हूँ। तो यहाँ पर पीपल देव यह कहते हैं कि भली भांति देखता हुआ भी मैं उन सभी को पशुओं से किसी भी श्रेष्ठता को नहीं, बल्कि बहुत बड़े नीचता को ही देखता हूँ। पीपल देव यहाँ पर कहते हैं कि मैं भली भांति देखते हुए मैं उनके किसी उत्कर्षता को अर्थात श्रेष्ठता को नहीं देखता हूँ, बल्कि उन सभी को पशुओं से भी अत्यंत नीचता को ही देखता हूँ कि वे मनुष्य पशुओं से भी निम्न श्रेणी में हैं, अर्थात वे पशु से भी बिल्कुल खराब हैं। तो आइए मित्रों, अब यहाँ तक हम सभी पूरा हिंदी देख लेते हैं। अपनी अपनी अवस्था में यानी अपनी अवस्था में ही संतोष को न प्राप्त करता हुआ मनुष्य योनि में जन्म लेने वाला यह मनुष्य प्रत्येक क्षण अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगा हुआ आगे की ओर बढ़ता है। वह न धर्म के पीछे चलता है, न सत्य पर चलता है, और त्रिणवत उपेक्षन्ते स्नेहम यानी तिनके की भांति वह इस प्रेम की उपेक्षा करता है, और आर्जवम यानी भोलेपन यानी सरलता को वह अहित के समान छोड़ देता है, और अनृत व्यवहारात किंचिदपि न लज्जन्ते, तो झूठ के व्यवहार से वह कुछ भी नहीं लज्जा करता है, और न ही वह थोड़ा सा भी डरता है पाप के आचरण से, और वह पाप के आचरण से थोड़ा सा भी नहीं डरता है, और वास्तव में वह दूसरों को कष्ट देने से यानी परपीडनात् मीन्स होता है दूसरों को कष्ट देने से, क्षणमपि न मीन्स नहीं,
विरमन्ति मिस रुकता है, और वह मनुष्य दूसरे को कष्ट देने से एक पल भी नहीं रुकता है। और जैसे जैसे ही उसके स्वार्थ की सिद्धि होती जाती है, वैसे वैसे उसकी विषय रूपी प्यास बढ़ती जाती है, यानी कि उसके विषय रूपी इच्छा बढ़ती जाती है। गरीब व्यक्ति 100 चाहता है और 100 वाला 10 चाहता है, यानी कि 1000 चाहता है, और जो 1000 रुपये को रखा हुआ व्यक्ति है वह लाख रुपयों को चाहता है, यानी लाख 1000 वाला व्यक्ति लाख चाहता है। और इस प्रकार से क्रम से ही उस मनुष्यों की आशा बढ़ती जाती है, यानी मनुष्य की इच्छा बढ़ती जाती है। तो तब तक विचार कीजिए कि जो मनुष्य निश्चय ही स्वप्न में भी तृप्ति के सुख को नहीं प्राप्त करता है, अर्थात वह संतोष के सुख को नहीं प्राप्त करता है, जो मनुष्य स्वप्न में भी तृप्ति के सुख को अर्थात संतोष के सुख को नहीं प्राप्त करता है और हमेशा से ही नई नई इच्छाओं से युक्त रहता है, और उसके चित्त की वृत्तियाँ यानी उनकी नई नई आशाएं, नई नई इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, तो उन सभी में कभी भी थोड़ा सा भी शांति का सुख क्या हो सकता है? अर्थात बिल्कुल नहीं हो सकता है। और जिनमें क्षण मात्र भी, जिनमें एक पल भी शांति का सुख नहीं उत्पन्न होता है, नहीं उदित होता है, वे सभी निश्चय ही दुख और दुख से ही अर्थात बहुत बड़े दुख से ही समय को बिताते हैं। और इतना भी क्या कहा जाना चाहिए कि वे सभी अपनी अपनी अवस्था में ही तृप्ति के सुख का अनुभव करने से वे सभी कैसे पशुओं से वे सभी कैसे श्रेष्ठ हैं, यानी उन सभी की श्रेष्ठता कैसे है। वास्तव में जिस निंदित, विगर्हित मीन्स होता है निंदित, तो जिस निंदित कार्य को संपन्न करने के लिए, जिस निंदित कार्य को संपन्न करने के लिए पशु भी लज्जा करते हैं, वह तो मनुष्य के लिए बिल्कुल छोटा सा कार्य है। और इस संसार में ऐसा कोई भी भयानक और बड़ा महापाप कर्म नहीं है जिसको लालसा से दूषित चित्त की वृत्तियों वाले मनुष्यों के द्वारा नहीं किया जाता हो, ना अनुष्ठीयते मीन्स नहीं किया जाता हो। और मैं और भली भांति देखता हुआ भी मैं उन सभी मनुष्यों के किसी भी श्रेष्ठता को पशुओं से उनकी किसी भी श्रेष्ठता को नहीं देखता हूँ, बल्कि उनके बहुत बड़ी नीचता को ही देखता हूँ। यह है इसका हिंदी अर्थ। अब आइए इस लाइन का अर्थ देखते हैं, इस पैराग्राफ का, इस अनुच्छेद का। तो न केवलम एते पशुभ्यो निकृष्टाः तृणेभ्यः अपि निस्सारा एव तृणानि खलु वात्यया सह स्वशक्तितः अभियुध्य वीरपुरुषाः इव स्वशक्तिक्षये क्षितितले पतन्ते न तु कदाचित् काः पुरुषाः इव स्वस्थानम् अपहाय प्रपलायन्ते। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि न केवलम एते मीन्स होता है ये सभी मनुष्य, न केवल पशुभ्य निकृष्टाः, यहाँ पर कहा जा रहा है कि पशुओं से भी निकृष्टाः मीन्स नीच हैं, यानी निम्न कोटि के हैं, एकदम खराब हैं। ये मनुष्य न केवल पशुओं से ही नीच हैं, बल्कि तृणेभ्यः माने तिनकों से, अपि मीन्स भी, बल्कि तिनकों से भी निस्सार एव,
यानी सारहीन है अर्थात तत्वहीन है। त्रिडानि खलु वात्यया सह, त्रिडानि मीन्स होता है तिनके, यानी बहुत से तिनके, खलु माने निश्चय ही, वात्यया मीन्स वायु के यानी आंधी के, सह मीन्स साथ। तो तिनके निश्चय ही आंधी के साथ, स्वशक्तितः, स्व मीन्स अपना अपनी अपने, तो यहाँ पर अपनी, शक्तितः मीन्स शक्ति से, अभियुद्ध मीन्स युद्ध करके, वीर पुरुषाह इव, तो यहाँ पर स्वर आ जाने से यहाँ पर ये विसर्ग का लोप हो गया है। तो वीर पुरुषाह इव यानी कि वीर पुरुषों के समान, शक्ति क्षय यानी शक्ति के नष्ट हो जाने पर, क्षिति तले पतंती, क्षिति तले यानी पृथ्वी तल पर, पतंती मीन्स गिर जाते हैं। न तो कदाचित, और न ही वे कभी भी, कदाचित मीन्स शायद या कभी भी, काह पुरुषाह, का पुरुषाह मीन्स होता है कायर पुरुषों के, इव मीन्स समान, तो वे सभी कभी भी कायर पुरुषों के समान, स्वस्थानम अपहाय, अपने स्थान को छोड़कर, तो अपने स्थान को छोड़कर कायर पुरुषों के समान, न मीन्स नहीं, प्रपलायन्ते मीन्स भाग जाते हैं। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सभी मनुष्य न केवल पशुओं से नीच हैं, बल्कि वे सभी तो तिनकों से भी सारहीन हैं, अर्थात निहसार हैं, अर्थात तत्व रहित हैं। और ये तिनके तो निश्चय ही हवाओं के साथ यानी आंधी के साथ अपनी शक्ति से युद्ध करके, यानी अपनी शक्ति के अनुसार युद्ध करके, वीर पुरुषों के समान शक्ति के नष्ट हो जाने पर पृथ्वी तल पर गिर जाते हैं। परंतु वे सभी तिनके, यहाँ पर तिनकों की बात करी जा रही है, परंतु ये सभी तिनके कायर पुरुषों के समान अपने स्थान को अपहाय मीन्स छोड़कर, न प्रपलायन्ते, यानी कि कायर पुरुषों के समान अपने स्थान को छोड़कर कभी भी नहीं भागते हैं, कभी भी नहीं भागते हैं। तो मनुष्याः यानी मनुष्य पुनः स्वचेतसाग्रत एव भविष्यत् काले संघटिष्यमाणं कमपि विपत्पातम् आकल्य दुखेन समयम् अतिवाहयन्ति परिकल्पयन्ति च पर्याकुला बहुविधान प्रतीकारोपायान येन मनुष्य जीवने शांति सुखम मनोरथ पथादपि क्रांतमेव। अब यहाँ पर लिखा है कि मनुष्याः यानी सभी मनुष्य, पुनः में फिर से, स्वचेतसाग्रत, स्व मीन्स अपने, चेत यानी मन से, आग्रत मीन्स आगे, आगे एव मीन्स ही, यानी वह मनुष्य यानी यह मनुष्य, पुनः यानी फिर से, अपने मन में ही, आगे ही, भविष्यत काले यानी भविष्य काल में, संघटिष्यमाणम यानी घटित होने वाले, कमपि माने किसी भी, कह कौ के कम कौ कान, तो यहाँ पर ये कम द्वितीया विभक्ति एक वचन का आया है, किम बराबर क्या से। तो कम मीन्स होता है किसी भी, किसी को, अपि मीन्स होता है भी, तो यानी कि अपने मन में ही वह फिर से, वह मनुष्य अपने मन में ही आगे आने वाले अर्थात भविष्य में घटने वाले किसी घटना को भी, यानी किसी विपत्पातम यानी विपत्ति को, आकल्य माने आकलन करके, उसको सोच करके, दुखेन माने दुख से, समयम अतिवाहयन्ति यानी अपने समय को व्यतीत करता है, और परिकल्पयन्ति और परिकल्पना करता है। क्या करता है? पर्याकुला यानी व्याकुल हो करके, बहुविधान यानी बहुत से, बहुत प्रकार से, प्रतीकारोपायान
और उसको दूर करने के उपाय परिकल्पयन्ति, यानी कि उसको दूर करने के उपाय खोजता है, यानी उसको दूर करने के उपायों की कल्पना करने लगता है। तो मनुष्याः मीन्स मनुष्य, पुनः मीन्स फिर से अपने आगे आने वाले अर्थात भविष्य काल में घटित होने वाले किसी भी विपत्ति का आकलन करके और दुख से ही अपने समय को बिताने लगता है, यानी दुख से ही अपने समय को बिताता है। और व्याकुल होकर के बहुत प्रकार से उस विपत्ति को, जो अभी आई नहीं है, आने वाली है, उस विपत्ति को दूर करने के उपायों की परिकल्पना करने लगता है, यानी उनके उपाय खोजने लगता है। ये ना यत बराबर जो तृतीय विभक्ति एक वचन लगाया गया है, ये न माने जिससे, ये न माने जिससे या जिसके द्वारा, यानी जिससे मनुष्य जीवने, यानी जिससे मनुष्य के जीवन में शांति सुखम, यानी शांति और सुख, यानी शांति और सुख का शांति का सुख, तो जिससे मनुष्य के जीवन में शांति का सुख, मनोरथ पथादपि, यानी उसके इच्छित पथ से, यानी इच्छित मार्ग से, अपि मीन्स भी, तो जिससे मनुष्य के जीवन में शांति का सुख उसके इच्छित मार्ग से भी क्रांतमेव, यानी हट जाता है या दूर हो जाता है। क्रांतमेव मीन्स होता है हट जाना या दूर हो जाना, तो क्रांतमेव यानी दूर ही हो जाता है या हट जाता है। अथ मीन्स इसके बाद, और यहाँ पर यत बराबर जो प्रथमा विभक्ति बहुवचन लगाया गया, यह यौ ये, तो ये मीन्स होता है जो लोग त्रिणेभ्यः अपि असाराः, जो तिनकों से भी सारहीन है अर्थात तत्वहीन है, पशुभ्यः अपि निकृष्टतराश्च, और जो पशुओं से भी नीच हैं, तथा मिस उस प्रकार तृण आदि सृष्टेरनंतरम, तो तृण आदि की सृष्टि के बाद, अनंतरम मिस होता है बाद, तो तिनके आदि की सृष्टि अर्थात कल्पना के बाद, अनंतरम मिस बाद, तो तथा विधम माने उस प्रकार के, जीव निर्माणम उस प्रकार के जीव का निर्माण करना, विश्व विधातु अर्थात ब्रह्मा जी की, कीदृशम बुद्धि प्रकर्षम प्रकटयति, कीदृशम मीन्स कैसी, बुद्धि प्रकर्षम मीन्स बुद्धि की श्रेष्ठता को प्रकटयति यानी प्रकट करता है। तो जो, और इसके बाद पीपल देव यह कहते हैं कि इसके बाद ये अर्थात जो तिनकों से भी सारहीन हैं अर्थात तत्वहीन हैं और पशुओं से भी नीच हैं, तो उस प्रकार से तिनके आदि, तो या इस प्रकार से यहाँ पर तथा मीन्स तो होता है उस प्रकार, लेकिन यहाँ पर इस वाक्य में इस प्रकार इसका अर्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार तिनके आदि की सृष्टि के बाद, तिनके आदि की रचना करने के बाद इस प्रकार के जीव का निर्माण करना विश्व विधाता अर्थात ब्रह्मा जी की कैसी बुद्धि की श्रेष्ठता को प्रकट करता है, अर्थात उनकी बुद्धिमत्ता को प्रकट नहीं करता है, अर्थात उनकी मूर्खता को प्रकट करता है। इति एवं, इति मीन्स होता है इस प्रकार, एवं इति मीन्स ऐसा, और एवं मीन्स इस प्रकार। तो यहाँ पर इस प्रकार से हो गया है इति धन एवं, तो यहाँ पर ई धन ए बराबर ई का यह हो गया है और ए की मात्रा इस पर लग जाएगी, तो बराबर यहाँ पर हो गया है इत्येवम। तो इस प्रकार से हो गया है इत्येवम, यहाँ पर यड़ संधि हो गई है। तो ऐसा इस प्रकार से हेतु यानी कारण, और प्रमाण मीन्स प्रमाण, पुरःसरम मीन्स होता है, पुरःसरम मीन्स होता है सामने रख कर,
सुचिरम मीन्स होता है बहुत देर तक, बहुविधम मीन्स होता है बहुत प्रकार से, विशदम मीन्स होता है विस्तृत, च मीन्स और, व्याख्याय मीन्स व्याख्या करके, सभापति अश्वत्थ देव यानी सभापति, उस सभा के मालिक, सभा के स्वामी अश्वत्थ देव अर्थात पीपल देव, उद्भिज्य परिषदम विसर्जयामास यानी उस उद्भिज्य परिषद को यानी वृक्षों की सभा को विसर्जयामास यानी विसर्जन कर दिया। तो आइए एक बार फिर से इसकी हिंदी को यहाँ से यहाँ तक देख लेते हैं, यहाँ विसर्जयामास तक। तो न केवल ये सभी पुरुष, ये सभी मनुष्य न केवल पशुओं से भी नीच हैं बल्कि तिनकों से भी निहसार हैं अर्थात तत्वहीन हैं, और एवमिस ही यानी कि वे तिनकों से भी निहसार ही हैं, और तिनके तो निश्चय ही हवाओं के साथ यानी आंधियों के साथ अपनी शक्ति के अनुसार युद्ध करके वीर पुरुषों के समान शक्ति के नष्ट हो जाने पर पृथ्वी तल पर गिर पड़ते हैं, और वे सभी कभी भी कायर पुरुषों के समान अपने स्थान को छोड़ करके कभी भी यानी यहाँ कदाचित मीन्स होता है कभी भी, न मीन्स नहीं, प्रपलायन्ते मीन्स भागते हैं, और वे सभी वीर पुरुषों के समान शक्ति के नष्ट हो जाने पर पृथ्वी तल पर गिर पड़ते हैं, परंतु वे सभी कायर पुरुषों के समान अपने स्थान को छोड़कर कभी भी नहीं भागते हैं। सभी मनुष्य फिर से अपने आगे भविष्य में घटित होने वाले किसी भी विपत्ति का आकलन करके यानी उसको सोच करके दुख से ही समय को बिताते हैं, और व्याकुल होकर के अनेक प्रकार के उस विपत्ति को दूर करने के उपाय की कल्पना करने लगते हैं, उसके उपाय खोजने लगते हैं, जिससे मनुष्य के जीवन में शांति का सुख उसके इच्छित पथ से यानी उसके इच्छित मार्ग से भी दूर हो जाती है। और इसके बाद जो लोग पीपल देव कहते हैं इसके बाद कि जो लोग तिनकों से भी निहसार हैं अर्थात तत्वहीन हैं और पशुओं से भी नीच हैं तथा वे तिनके आदि की सृष्टि के बाद उस प्रकार के जीव का निर्माण करना विश्व विधाता अर्थात ब्रह्मा जी की कैसी बुद्धि की श्रेष्ठता को प्रकट करती है, अर्थात उनकी बुद्धि की श्रेष्ठता को प्रकट नहीं करती है। और ऐसा इस प्रकार से कारण और प्रमाण दे करके यानी सामने रख करके बहुत देर तक बहुविधम यानी बहुत प्रकार से विस्तृत व्याख्या दे करके यानी विस्तृत व्याख्या करके सभापति अश्वत्थ देव अर्थात पीपल देव उद्भिज्य परिषद को यानी वृक्षों की सभा का विसर्जन कर दिया, अर्थात उसको विसर्जित कर दिया कि अब ये उद्भिज्य परिषद समाप्त होती है यानी वृक्षों की सभा समाप्त होती है। तो आशा है कि मित्रों आप सभी को ये इसके हिंदी अर्थ को भली भांति समझ में आया होगा, और बीच की ये जो संधियाँ बताई गई हैं इसको भी थोड़ा सा आप सभी ध्यान दीजिएगा, और बहुत ही अच्छे से इसको आप सभी पढ़िएगा। और यदि आपको ये एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप सबसे पहले इसका आद्यंत लिखेंगे कि स्व अवस्थायाम ... अवलोकयामि, अगर यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ तक लिखेंगे अवलोकयामि। फिर इसके बाद ससंदर्भ लिखा रहता है कि ससंदर्भ इसका हिंदी में अनुवाद कीजिए, तो आप ससंदर्भ लिखेंगे। वहाँ पर संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो संदर्भ इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक
संस्कृत गद्य भारती के द्वितीय पाठः उद्भिज्य परिषद नामक शीर्षक से अवतरित है। फिर इसके बाद आप सभी हिंदी इसका लिखेंगे। तो मित्रों आइए हम एक बार फिर से पूरा हिंदी बता देते हैं आपको। अपनी अवस्था में संतोष को न प्राप्त करते हुए मनुष्य योनि में जन्म लेने वाला यह मनुष्य प्रत्येक क्षण अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगा हुआ आगे की ओर बढ़ता है। न वह धर्म के पीछे चलता है और न सत्य पर चलता है, और स्नेह की यानी अपने प्रेम की तिनके की भांति उपेक्षा करता है, और सरलता को अहित की भांति छोड़ देता है, और झूठ के व्यवहार से तो वह तनिक भी नहीं लज्जा करता है, यानी कुछ भी लज्जा नहीं करता है, और पाप के आचरण से तो थोड़ा सा भी नहीं डरता है, और न ही वह दूसरों को कष्ट देने से एक पल भी रुकता है। जैसे जैसे ही उसके स्वार्थ की सिद्धि होती जाती है वैसे वैसे ही उसके विषय रूपी प्यास बढ़ती जाती है। निर्धन 100 रुपया चाहता है और 100 रुपया वाला 1000 चाहता है, और जब 1000 वाला लाख रुपए चाहता है, और इस प्रकार से क्रम से ही मनुष्यों की इच्छा बढ़ती जाती है। तब तक विचार कीजिए कि जो निश्चय ही स्वप्न में भी तृप्ति के सुख को अर्थात संतोष के सुख को नहीं प्राप्त करते हैं, वे हमेशा से ही नई नई आशाओं को यानी नई नई इच्छाओं के चित्त वृत्तियाँ उनमें होती रहती हैं, यानी आगे की ओर बढ़ती रहती हैं। तो उन सभी में कभी भी थोड़ा सा भी शांति और सुख क्या होता है, अर्थात थोड़ा सा भी शांति और सुख नहीं होता है। जिनमें क्षण मात्र भी अर्थात एक पल भी शांति और सुख नहीं होता है, वे सभी निश्चय ही बहुत बड़े दुख में ही पड़ करके अपने समय को बिताते हैं, यानी अपने समय को व्यतीत करते हैं। और इस प्रकार भी क्या कहना चाहिए कि अपनी अपनी अवस्था में ही तृप्ति का अनुभव करते हुए वे सभी पशुओं से भी कैसे श्रेष्ठ हैं। निश्चय ही यानी कि वास्तव में जिस निंदित कार्य को संपन्न करने के लिए यानी पूरा करने के लिए पशु भी लज्जा करते हैं, वह तो मनुष्य के लिए बहुत छोटा कार्य होता है। इस संसार में ऐसा कोई भी भयानक और महापाप यानी बहुत बड़ा कार्य नहीं है जो कि लालसा से दूषित चित्तवृत्तियों के द्वारा चित्त वाले मनुष्यों के द्वारा नहीं किया जाता हो। मैं भली भांति देखता हुआ मैं उन सभी मनुष्यों के पशुओं से किसी भी श्रेष्ठता को नहीं देखता हूँ, बल्कि उनकी नीचता को ही देखता हूँ। अब आइए दूसरे पैराग्राफ का भी अर्थ समझ लेते हैं हिंदी में। न केवल ये मनुष्य न केवल पशुओं से भी नीच हैं, बल्कि ये तिनकों से भी निसार हैं, और ये तिनके तो निश्चय ही आंधियों के साथ यानी हवाओं के साथ अपनी शक्ति के अनुसार युद्ध करके वीर पुरुषों के समान शक्ति के नष्ट हो जाने पर क्षिति तल पर अर्थात पृथ्वी तल पर गिर जाते हैं, परंतु वे सभी कभी भी कायर पुरुषों के समान अपने स्थान को छोड़ करके नहीं भागते हैं। मनुष्य यानी सभी मनुष्य फिर से अपने आगे ही भविष्य काल में घटित होने वाले किसी भी विपत्ति को सोच करके यानी विपत्ति का आकलन करके और दुख से ही अपने समय को बिताते हैं, और व्याकुल होकर के बहुत प्रकार से उस विपत्ति को दूर करने के उपाय की कल्पना करने लगते हैं, जिससे मनुष्य जीवन में शांति का सुख उनके इच्छित मार्ग से हट जाता है। और इसके बाद पीपल देव यह फिर से कहते हैं कि जो लोग
तिनकों से भी सार रहित हैं, यानी सारहीन हैं, और पशुओं से भी नीच हैं, तथा तिनके आदि की सृष्टि के बाद उस प्रकार के यानी इस प्रकार के जीव का निर्माण करना विश्व के विधाता अर्थात ब्रह्मा जी की कैसी बुद्धि की श्रेष्ठता को प्रकट करता है, अर्थात उनकी बुद्धि की श्रेष्ठता को प्रकट नहीं करता है। और इस प्रकार कारण और प्रमाण देकर, कारण और प्रमाण सामने रख करके बहुत देर तक बहुत प्रकार से विस्तृत व्याख्या करके सभापति अश्वत्थ देव यानी पीपल देव इस उद्भिज्ज परिषद को यानी वृक्षों की सभा को विसर्जित कर दिया, यानी कि उसका विसर्जन कर दिया, यानी उस वृक्षों की सभा का समापन कर दिया। तो मित्रों, आप सभी को आशा है कि इसका अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।